4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर 2026 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्यकों को ज्ञात करने। हम जानते हैं कि अगर कोई द्विघात बहुपद हो तो उसके कितने शून्यक होंगे? 2। तो हम लिखते क्या है, दिया गया द्विघात बहुपद, जो बहुपद दिया था हमने उसको लिख लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया रहता है उसके बराबर में क्या लिख देंगे? 0। अब हम इसको, यहाँ हमारे पास 4 है और यहाँ हमारे पास 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 तिया 12। 12 को हमें ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 12 और घटाने पर 5√2 आ जाए। तो हमने इसको 5√2x को हमने ब्रेक कर लिया किसमें? 6√2x माइनस √2x, क्योंकि 6√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा? 5√2 और इसको गुना करेंगे तो 6√2 गुना √2 2, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। कम हमारा बन गया। अब इन दोनों संख्याओं में हम बारी बारी से क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। इसमें जब हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं? 2√2। तो यहाँ से 4 से जब 2 निकल गया तो 2 बचा, और 2 में जब √2 निकाल लिए तो फिर क्या बचा? √2, और 2x में से 1x निकाल लिए, 1x बचा। 6√2 में √2 बाहर है, 6 में 2 बाहर है, तो क्या बच गया? 3। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमें पता है कि एक सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। हम 1 निकाले लेकिन चिन्ह के साथ क्या ले लिए? माइनस। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो सभी का साइन आने वाले अंदर आने वाले सभी संख्याओं के साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ √2x हो गया और -3 का क्या हो गया हमारे पास? +3। अब हमारा ये गुणनखंड तब सही होता है जब कोष्ठ में आने वाला ये दोनों संख्या आपस में क्या होती है? बराबर। तो यहाँ √2x + 3, √2x + 3 दोनों इक्वल है। यहाँ कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ क्या बचा? 2√2x और यहाँ क्या बचा? -1। क्योंकि इसको और इसको हम कॉमन ले लिए हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है? 2√2x और यहाँ क्या बचता है? -1। अब ये दोनों संख्याएं गुणनफल के रूप में 0 है। इसका मतलब है या तो ये संख्या 0 होगी तभी गुणनफल 0 होगा, या ये संख्या 0 होगा तभी गुणनफल 0 होगा, या एक तीसरी भी स्थिति होती है जिसमें दोनों की दोनों संख्याएं क्या हो? 0। तो हमने पहले वाले संख्या को क्या किया? =0 कर लिया। तो +3 इधर आ गया तो क्या बन गया? -3। और यहाँ √2 गुना में है, इधर आ गया तो भागा। यहाँ हम इसका क्या कर लिए? हर परिमेय कर। तो √2 को ऊपर और नीचे अंश तथा हर में क्या कर लिए? गुना कर लिए। तो ये हो गया -3√2 और √2 क्या हो गया? 2। एक x की वैल्यू निकल गई। दूसरे शून्य के लिए यहाँ जो संख्या दूसरा हमें प्राप्त था इसको भी हमने 0 के बराबर कर लिया। 2√2x - 1 बराबर 0। 2√2x यहाँ -1 इधर आ गया तो क्या बन गया? +1। x बराबर 1 इंटू में इधर आ गया तो भागा। इसका हम 1/2√2 है, तो इसका हम हर परिमेयकरण कर लिए। हर परिमेयकरण में हम क्या करेंगे? √2 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे। तो अंदर रखो, √2 से ऊपर और नीचे गुना करवा लिए। तो ये 1 से गुना कराएंगे √2 को, √2 2 रहेगा 2 और √2 होता है 2। √2 गुना √2 क्या होता है? 2। तो 2 दूनी 4, यानी हमारे पास एक शून्य निकल गया √2/4 और दूसरा निकल गया -3√2/2। अतः द्विघात बहुपद जो हमारे पास दिया हुआ था इसके दोनों शून्य जो है -3√2/2 तथा √2 क्या है? बात आ गई समझ में? यानी अब हमें ये दोनों क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एक युग्मित विभाजन प्रमेय से मौसा निकालने और एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा भाज्य संख्या साबित करने वाला। चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा क्या? शून्यकों को ज्ञात करने वाला। आगे अब 5वीं क्वेश्चन देखेंगे।